कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। कल यहाँ पे ओवैसी आया था, क्या बोल के गया ओवैसी? किसी ने सुना ओवैसी का भाषण? ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। लेकिन इनके दिमाग में कितना जहर है, इनकी सोच में कितना विष है, ये हमें भूलना नहीं है। ये किस दिशा में मुंबई को लेके जाना चाहते हैं। कभी असदुद्दीन ओवैसी के मन में ये नहीं आया कि कोई मुस्लिम बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कोई मुस्लिम महिला खेलों में भारत का परचम ऊंचा और आगे लहराए। कभी उनके मन में ये नहीं आया कि कोई मुस्लिम महिला कलेक्टर बने, एक जिले की एडीएम बने, एसडीएम बने। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ये जो वो बातें कह रहे हैं वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। ना तो वो मुस्लिम लोगों के सगे हैं और हिंदुओं से तो वो नफरत करते ही हैं। मुझे लगता है कि हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत बेबाकी से असदुद्दीन ओवैसी की बात का जवाब दे दिया है। और हम सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, किसी को भी बकवास करने का अधिकार है, और वही बकवास असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। लेकिन भारत सनातन धर्म का बोलबाला है और हिंदू राष्ट्र आत्मा से है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई हिंदू है इस वजह से नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो हिंदू दर्शन है वो भारत के प्राण है, और उस हिंदू दर्शन को भारत से कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ओवैसी जी ने जो कुछ कहा उनके कोई मायने नहीं है। ओवैसी साहब केरल में नबीसा उलमा रही हैं, कश्मीर तक इल्तज़ा मुफ्ती हैं, उनकी माता जी हैं मुबा मुफ्ती, और रानी अल अब्दुल्ला जो कि जॉर्डन की क्वीन हैं, जो कि मोहम्मद साहब के परिवार से मानी जाती हैं। ये परिवार मोहम्मद साहब के परिवार से माना जाता है। उन्होंने कभी हिजाब नहीं पहना। दुनिया भर में कई देशों में मुसलमान बहनें, बेटियां प्रधानमंत्री रही, राष्ट्रपति रही, कभी हिजाब नहीं पहना। परंतु आप जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि पहले आप अपनी पार्टी की कोई अध्यक्षा तो बनाए जो हिजाब पहने हुए हो। भारत का संविधान अगर किसी को भी आज़ादी देता है तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ओवैसी साहब कम से कम पाकिस्तान में तो जहां उनका राज्य है, अगर वहां वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हिजाब वाली महिला, तो हिंदुस्तान में कैसे मुमकिन होगा? सर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू ही प्रधानमंत्री यहाँ का बनेगा। मुसलमान के ऐसे बयान देना ओवैसी साहब की मानसिक दिवालियापन दिखाता है। मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो तय करा लें, जहाँ उनका एक तरफ उनका पूरा मुस्लिम वर्ग वहाँ रहता है। हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ मतदाताओं के अंदर बहुमत जो है हिंदू समाज का है। इसलिए इस प्रकार की चर्चा करना, ओवैसी साहब का ये बयान देना जबरदस्ती लोगों को आपस में लड़ाने की बात करता है। और जो देश का मतदाता तय करेगा
वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा और हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, ये कौन सबसे बड़ी कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आगे निकल सकता है, इसमें कांग्रेस और एमआईएम और यूबीटी सेना की कंपटीशन लगी हुई है। इसीलिए कांग्रेस बोलती है कि पहला संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम पार्टी है हम। तो दूसरी ओर अब ओवैसी साहब बड़े मियाँ बनने की कोशिश में बोलते हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, ओवैसी साहब उसके लिए वोट की आवश्यकता है। परंतु मेरा आपसे सुझाव है, आप इतने अच्छे सुझाव देते हैं देश को, अपनी पार्टी में लागू करके एक हिजाब वाली या बुरखे वाली को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। वहां पर तो ओवैसी परिवार के लिए रिजर्वेशन रखा हुआ है, ओवैसी परिवार के बाहर कोई बन नहीं सकता। भाई चलो, हिजाब वाली नहीं बना सकते, पसमानदा ही बना दो। तो अपने आप पर तो पहले लागू करो, पर यह केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए कहा जा रहा है। और ये बात इसलिए निकली क्योंकि बीएमसी में देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ कर दिया है कि हमारा मेयर महायुति का होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। पर उद्धव ठाकरे जी हिंदू का नाम सुनकर चिढ़ते हैं और बुरखे वाली का नाम सुनकर उनके पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। ये यूबीटी का मतलब बन चुका है उर्दू भाईजान तंजीम, ये उर्दू भाईजान तंजीम बन चुकी है। आज भारत के अंदर ओवैसी जी बयान दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे सामने है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के सामने जो हो रहा है वो हमारे सामने है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबके लिए स्थान है, वो ऐसा बयान दे पा रहे हैं, उनको बहुत शुक्र मनाना चाहिए ऊपर वाले का। पड़ोस के देशों में तो वो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी पहनावे से तय नहीं होती है, भारत माता की चेतना से मिलती है। और भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि सनातन सभ्यता का एक जीवंत उदाहरण है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया और सभी वर्गों को समान दर्जा उसमें दिया, निश्चित ही किसी समाज की बात अगर हम ना करें, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ज़रूरी है कि जो भारत के संविधान का जानकार हो और जिसे भारत माता का जयकारा करने में शर्म न महसूस हो, निश्चित ही वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा और जिसे जनता का साथ और समर्थन मिलेगा। भारत की सभ्यता सदियों पुरानी है और आज भी अनेक देश हमारे भारत से जो उदाहरण लेते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से ओवैसी जी का पुराना खेल रहा है कि हमेशा सामाजिक दबाव बना करके राजनीति करना, उनका पुराना खेल है जिसमें वो आज तक के कामयाब होते तो नहीं दिखे हैं। हाँ, लेकिन आज हमारे देश में औरंगज़ेब की जो परंपराएं हैं, अगर कोई सोचेगा कि उस परंपरा से हमारा भारत देश चले तो ये संभव नहीं है।